हेलो दोस्तों, आज हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में उनके बारे में। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है जी। पहला इसमें एसिटाइल कोलिन। ये एक नेचुरल हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, बट इसका हम क्लिनिकली यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें इसको ना अगर निकाल भी लेना बॉडी से तो ना ये इसका जो टाइम पीरियड होता है ना मेटाबोलाइज का, वो मात्र 3 से 4 सेकंड का ही होता है। तो अगर हम इसे निकाल लें तो हाईवे रूट के थ्रू किसी को देना भी चाहें तो इट विल बी ओवर, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत कम होती है ना। लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल कम होती है, तो इसका हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते है ना। और ना इसका कोई फार्मूला है, नो फार्मूला, जो इसको हम बाद में बाहर से बना लें अपने लेबोरेटरी में। इसके बाद है मिथाइल कोलिन। इसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर मायोकार्डियम में, मतलब कि हार्ट रेट को रिलैक्स करने के लिए मायोकार्डियम। इवन इसका यूज़ करते हैं अस्थमा और सीओपीडी को डिटेक्ट करने के लिए। मान चलो किसी का अस्थमा पेशेंट है ना, तो इसकी जो एयरवेज क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी ना, अंदर सिकुड़ेंगी ना वो, और हम इसको और देते हैं मेथाकोलिन को, तो इसकी जो एयरवेज क्या होंगी और सिकुड़ेंगी, और सिकुड़ने उसकी कंडीशन और खराब होगी। तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इसको क्या है, अस्थमा की दिक्कत है। इसके बाद है बेथानकोल। ठीक है, ये भी कोई एक ड्रग है कोलिनर्जिक की, जो कि मोस्टली यूरिन को पास आउट करने के लिए हेल्प करवाती है। अगर किसी को यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो बेथानकोल सॉल्ट देते हैं। इसके बाद है पिलोकार्पिन। ये एक फेमस ड्रग है टू ट्रीट ग्लोकोमा। हम जानते हैं ग्लोमा क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है ना हमारा आंखों का एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर, वो उसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बाहर में जो विट्रस ह्यूमर होता है उस पर पड़ता है प्रेशर, प्रेशर पड़ता है तो ऑप्टिकल नर्व्स और रेटिना क्या होती है, डैमेज होती है। डैमेज होने के कारण जो हमारी आई साइट है वो वीक होती जाती है और हमें रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो पिलोकार्पिन क्या करता है, जो चैम्बर होता है इंटीरियर चैम्बर, वहाँ से क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर होता है ना उसको बाहर निकाल देता है। इस बार इस पिलोकार्पिन का यूज कहाँ करते हैं, शोगन सिंड्रोम में यूज करते हैं। शोगन सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें जो टंग है हमारी वो क्या करती है, एक्सेस अमाउंट सलाइवा सेक्रेट नहीं करती। कोई भी कारण हो सकता है, डैमेज हो गई हो, नेचुरल प्रॉब्लम हो। इसके बाद है कार्बाकोल। ये भी दिस टाइप ऑफ मेडिसिन इवन यूज फॉर ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ग्लोकोमा में भी इसका यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। वो ड्रग जो सीधे ऐसे कोलिनर्जिक की तरह काम नहीं करती, पर क्या करते हैं वो अ, सही करती हैं कोलिन को भी। दे ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये क्या एंजाइम क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज होता है ना जो हार्मोन, ये एंजाइम क्या करता है, सॉरी जो एंजाइम क्या करता है, जो एसिटाइल एंजाइम होता है ना उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है। और जब हम इन दवाइयों को लेते हैं ना इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, ये क्या करते हैं, इसको ना ब्लॉक कर देता है, जहाँ से बनता है ना उसको बनाना ही बंद कर देता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को। जिससे क्या होता है, जो ACH एसिटाइल कोलिन होता है ना वो एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर बना रहता है, वो खत्म नहीं होता। दैट ड्रग आल्सो नोन एज एंटी कोलिनेस्टरेज। ये दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होते हैं, वो उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, बट और इरिवर्सिबल के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। रिवर्सिबल के एग्जाम्पल फ्यूस्टिक्विन, न्यूस्टिक्विन, एट्रोफोनियम, टैक्रिन, डोपेंजिल, गलेंटामाइन, रिवास्टिक्विन आदि होती है ना। और रिवर्सिबल में पाराथायम, मेलाथायम, सेरिन, टैक्रिन, सोमन इटीसी होती है ना। फाइजोस्टिक्विन बात करेंगे, इज अ नेचुरल ऑकरिंग टेट्रामाइन एंड लिपिड soluble. Due to excess of solubility, it can administered through orally and can cross blood-brain barriers है ना। हर कोई ड्रग जो ब्रेन की जो वो होती है ना, बैरियर होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है ना जल्दी को, और ये कर लेती है क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी अच्छी है। और कॉर्नियल मेम्ब्रेन है ना, सेल की मेम्ब्रेन को, उसकी सिर की मेम्ब्रेन को। एंड द फाइजोस्टिम इज यूज्ड टू ट्रीट ग्लूकोमा एज वेल एज मायोटिक। मायोटिक क्या होता है, मायोटिक में क्या होता है, जो हमारे पीपल होता है तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा एक्सेस ह्यूमर होता है वो बाहर निकल जाता है। फिजोस्टिगमिन का यूज even करते हैं एट्रोपिन में, एट्रोपिन के साइड इफेक्ट में है ना। नहीं मान के चलो किसी ने एट्रोपिन ले लिया, उसका वो ज़्यादा ज़्यादा ले लिया, कम या फिर साइड इफेक्ट को कॉज कर रहा है,
तो इन दिस केस में हम इसको क्या देते हैं, फिजियोस्टेगमेंट देते हैं। फिजियोस्टेगमेंट क्या करता है, इसको ना न्यूट्रल कर देता है। इसी बात पढ़ेंगे न्यूरोस्टेगमेंट। न्यूरोस्टेगमेंट का यूज क्या करते हैं, इट इज यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भूलने की बीमारी है, उसमें इसको यूज करते हैं। इसमें जो हाथ पैर हमारे क्या मूवमेंट करते रहते हैं, कोबरा बाइट हो उससे रिलीफ पाने के लिए, और ब्लड अटॉर्नी। ठीक है जी, कोबरा मान चलो भाई किसी को कोबरा खा गया, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो उसका वेनम है वो धीरे धीरे फैलेगा बॉडी में। अगर हम न्यूरोस्टेगमेंट दे देंगे तो जो उसकी ब्लड वेसल्स कैसे होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, हार्ट भी रिलैक्स हो जाएगा, तो जल्दी से जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में इंटर नहीं करेगा। अब हम बात करें पायरिडोस्टेगमेंट, ये लॉन्ग एक्टिंग अल्टरनेटिव है, ड्रग है, इसका हम यूज़ करते हैं सभी तरफ में, जैसे कि इसको ग्लूकोमा यूज़ कर सकते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ कर सकते हैं, कोबरा बाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब हाइड्रोफोनियम इसका यूज़ करते हैं माइस्थेनिया को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। टेक्रेन का अल्जाइमर में यूज़ करते हैं, और रिवास्टेगमेंट का अल्जाइमर और पार्किंसन डिसऑर्डर को सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे एट्रोपिन पॉइजन के बारे में, है ना। किसी ने एट्रोपिन मेडिसिन ले लिया, उससे क्या हो रहा है, उसको पॉइजन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि भी जो स्मूथ मसल होते हैं उसके अंदर क्या M3 M1 M2 M3 ये रिसेप्टर पाए जाते हैं ना। तो हम मान चलते हैं हमारे पास क्या है, हार्ट है, हार्ट, इसके पास जो रिसेप्टर कौन सा है, M2 है, और क्या है, बीटा, बीटा, M2 और बीटा, बीटा। अब क्या है कि एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन ड्रग आई, एट्रोपिन ड्रग क्या करेगा, जो एम रिसेप्टर है उसको क्या कर देगा भाई, ब्लॉक कर देगा, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर दिया, है ना। और इसको क्या कर देगा, बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि हार्ट रेट क्या हो रहेंगी उसकी, बढ़ती रहेंगी फास्ट। यहाँ पर एट्रोपिन आ गया, अब यहाँ पे ACS आ रहा है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन आ रहा है, और क्या कर रहा है, ये न्यूट्रल हो रहा है, एक बार ये तो इसने ब्लॉक कर दिया ना लास्ट, यहाँ पर एट्रोपिन है और यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आ रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहा। तो इस केस में हम क्या देंगे, फाइजोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन। ये क्या करेगा, जो इनका जो होता है एसिटाइल कोलीएस्टरेज एंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक से ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, आपके ACH की जो लाइफ पीरियड है वो बढ़ जाते हैं, लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि भाई वो खत्म नहीं हो रहे हो, तो धीरे धीरे इनकी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ACH की बढ़ती जाएगी। और जब ACH बढ़ती जाएगी तो अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में लड़ाई होगी, तो एंटागोनिस्ट हार जाएगा, और यहाँ पर ACH अपना क्या करने का काम स्टार्ट कर देगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हार्ट रेट विल गो डाउन।